केशवर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो गुरु है रामभद्राचार्य, वो गोपालगंज में उनका आगमन होने जा रहा है। गुरु रामभद्राचार्य जी आ रहे हैं। यहीं के है पुरता जौनपुर के साइड के। उन्होंने बोला कि जा हम तरह किया अबे करे। रामभद्राचार्य जी सब। हाँ, वो बोले कि जा हम तरह किया अबे करे। कुछ दिन पहले गोपालगंज में कार्यक्रम हुआ है, उसमें बागेश्वर धाम वाले अब बड़े बड़े लोग को वहाँ पर आगमन होने वाला था, लेकिन जो है अब वो लोग नहीं आए। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है गलत चीज़ें सोच रहे हैं उसके बारे में। अगर रामभद्राचार्य जी यहाँ पे आएंगे तो क्या कुछ हकीकत है, क्या कुछ सच्चाई है, क्या वाकई में आएंगे या आप लोग भी उन्हीं की तरह? ये 2022 से हम लोग लगे। मैं आपको बता दूं, जून 2023 में हम लोगों का पेमेंट चला गया था रामभद्राचार्य जी महाराज के जो ट्रस्ट हैं उसमें। तो वे नीरज बाबा देहरादून में रहते हैं और देहरादून में ही बाबा भर्ती हैं, जाकर के व्यक्तिगत रूप से मिल करके आए हैं। कुचायकोट की ये भूपतिपुर है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है, जिसको लेकर के जो देख सकते हैं तैयारियां है वो शुरू कर दी गई है। और इस यज्ञ का चर्चा पूरे बिहार में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ अगर बात की जाए तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का महाराज जो है, उनका जो गुरु है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, उनका आगमन हो रहा है। पूरी जानकारी यहाँ पे कार्य समिति के कमेटी के लोग हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पे जो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है? कार्यक्रम जो है 11 मार्च से लेकर 19 मार्च तक चलेगा और इसमें जगत गुरु रामभद्राचार्य जी आ रहे हैं, प्रेम भूषण जी आ रहे हैं। और ये स्थान जो है वाकई एक जिला में प्रशंसनीय स्थान है। यहाँ बहुत विभूतियाँ आती हैं और कोई भी काम यहाँ होता है, जिले में कोई भी काम यहाँ छोटा भी काम होता है वो बड़ा काम का रूप ले लेता है। तो रामभद्राचार्य जी एक बहुत बड़ा नाम है, तो उनको आप लोग कैसे उनको यहाँ बुलाने के लिए हम लोगों ने प्रशासन से बात किया है, डीएम से बात हुई है, एसडीओ से बात हुई है और प्रशासनिक व्यवस्था हम लोग बहुत सुदृढ़ करेंगे। यहाँ फोर्स जो है बिहार पुलिस के अलावा अतिरिक्त फोर्स बल की व्यवस्था की जाएगी ताकि कोई जो है गैदरिंग ना हो। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि इस यज्ञ में जितने भी जो कार्यकर्ता हैं या बगल के लोग हैं या गांव के वॉलंटियर लोग हैं, काफ़ी उत्साहित है और इच्छुक हैं। इस यज्ञ को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको हम बता दें कि जिला में जितनी भी यज्ञ हो रही हैं उसमें नंबर 1 यज्ञ मेरा होगा भोपतपुर ग्राम का विष्णु महायज्ञ। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे जो तमाम कुछ दिन पहले गोपालगंज में कार्यक्रम हुआ है, उसमें बागेश्वर धाम वाले अब बड़े बड़े लोग को वहाँ पर आगमन होने वाला था, लेकिन जो है अब वो लोग नहीं आए। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है गलत चीज़ें सोच रहे हैं उसके बारे में। और यहाँ पर भी एक कार्यक्रम आप लोग करा रहे हैं, महायज्ञ करा रहे हैं, जिससे में आप लोगों ने बताया कि रामभद्राचार्य जी यहाँ पे आएंगे। तो क्या कुछ हकीकत है, क्या कुछ सच्चाई है, क्या वाकई में आएंगे या आप लोग भी उन्हीं की तरह? अंग्रेजी में एक कहावत है, जी, रोमन डज नॉट बिल्ड इन ए डे। एक दिन में नहीं बनता है, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। ये ऐसे ऐसे महापुरुष लोग हैं, ये लोग साक्षात दैवी अवतार हैं। इनको बुला लेने के लिए एक दिन में कोई सोचे, एक महीने में कोई सोचे, कोई राजा महाराजा ही सोच ले, तब भी ये संभव नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उस जगह पे यही हुआ। 2 महीना में ये लोग खड़े हुए और दुनिया के सारे सिद्ध संतों को बुला लेने का इन लोगों ने जो है अनाउंसमेंट कर दिया। आपको बता दें कि भोपतपुर के नवयुवक, भोपतपुर के युवा, हमारी कार्यकारिणी के लोग 2022 से इस आयोजन में लगे हुए हैं। और 2 वर्ष पहले जब इस व्यवस्था में हम लोग लगे, तब जाके हमारा जो है यह कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ था। कई जगह हम लोग गए, समय नहीं है इन लोगों के पास। ये जो इतने बड़े कथावाचक हैं, इन लोगों के पास समय नहीं है और इस स्थिति को हम लोग जानते थे, इसीलिए 2022 से हम लोग लगे। मैं आपको बता दूं, जून 2023 में हम लोगों का पेमेंट चला गया था रामभद्राचार्य जी महाराज के जो ट्रस्ट हैं उसमें। ठीक है, हमारा पेमेंट गया हुआ है और इसके बाद से जब वो अस्वस्थ हैं, अस्वस्थता के बाद हम लोगों को ये लगा कि कहीं ना कहीं अगर दिक्कत हो सकती है तो उसके बैकअप के लिए तुरंत हम लोगों ने व्यवस्था की। हम लोगों का सौभाग्य था कि प्रेम भूषण जी महाराज का 4-5 दिन का कार्यक्रम हम लोगों का मिल गया। और जहाँ तक बात है, रामभद्राचार्य जी महाराज अस्वस्थ हैं, ठीक भी हो गए हैं। हमारे लोग निरंतर उनके पीछे लगे हुए हैं। अभी हमारे रजनीश चौबे नीरज बाबा देहरादून में रहते हैं और देहरादून में ही बाबा भर्ती हैं, जाकर के व्यक्तिगत रूप से मिल करके आए हैं और वहाँ उनके लोगों से बात हुई है। महाराज जी अगर थोड़ा सा भी स्वस्थ होंगे तो ये निश्चित जानिए कि वो यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। तो इस तरह से जो कुछ रामनगर में हुआ उसको लेकर के भोपतपुर की तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। रामनगर आज जो है चर्चे पर आया है और भोपतपुर विगत 50 वर्षों से 100 वर्षों से यहाँ पे मेला लगाता रहा है। और हैं
ये पहले से ही जो है भूपतिपुर मेला का स्थान सिद्ध स्थान रहा है। इस जगह पर कोई भी आयोजन होता है, एक छोटा सा भी आयोजन आप करेंगे अपने आप में बड़ा हो जाएगा। जैसा कि देवेंद्र तिवारी जी बतला रहे थे आपको कि यहाँ कोई भी कार्यक्रम आप तय कर लीजिए वो निश्चित ही सफल होता है। और इस तरह का विश्वास है, यह सिद्ध पीठ है, सिद्ध स्थल है और यहाँ पे आज तक कोई कार्यक्रम जो है असफल नहीं हुआ है। इसलिए आप विश्वास मानिए। मैं बेटी बहनों को सुरक्षा को लेकर के आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप बेहिचक यहाँ पे आइए, सुरक्षा व्यवस्था है, सिद्ध संत यहाँ पे इतने आ रहे हैं, उनका आगमन सुनिश्चित है। तो दूर दूर तक जहाँ तक यह न्यूज़ जाए, सब लोगों से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में आइए। रामभद्राचार्य जी का कितना दिन का कार्यक्रम है यहाँ पे? पहले हम लोगों की 9 दिन की बुकिंग हुई थी, 11 से 19 तक जी। चूँकि 19 तारीख को महाराज जी का जो है मथुरा में, जैसे कि अयोध्या में उन्होंने राम मंदिर को लेकर के साक्ष्य दिया था, उसी तरह से 19 को उनको जो है मथुरा में जो मामला है उसको लेकर के साक्ष्य देना है। तो 19 का उन्होंने जो है मना कर दिया था। तो हमारा जो है बाकी तय था कि वो आएंगे। अब इधर जब तबीयत उनकी ख़राब हुई है तो ये जो 7-8 दिन का उनका कार्यक्रम था वो 7-8 दिन नहीं होकर के 3 से 4 दिन की बातचीत चल रही है। अगर आज से पहले हमारे यज्ञ तक रामभद्राचार्य जी महाराज कहीं किसी कथा कार्यक्रम में भाग लेते हैं या कहीं जाते आते हैं जी। उस कड़ी में हमको भी जोड़ लीजिए कि हमारे यहाँ आ रहे हैं। अगर बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है कि वो चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, तब तो भाई वो दुनिया जानेगी। इसमें झूठ बोलने की कोई बात ही नहीं है, जो कुछ है सामने आएगा। देखिए किस तरह से आपने देहरादून में रामभद्राचार्य से मिला है, क्या कुछ बातें हुई? एक्चुअली बाबा वहाँ एडमिट है अभी, स्वास्थ्य के लेके, मतलब एडमिट क्या कहेंगे, बाबा अभी ठीक है, स्वस्थ है। उनकी जो मतलब डेली रूटीन चेकअप है, बाबा ने खुद ही एक वीडियो जारी किया था कि हम 31 तारीख तक थोड़ा सा अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो विश्राम करेंगे जी। लेकिन एक्चुअली क्या है कि बाबा से मैं मिला, उनसे आशीर्वाद लिया और उन्होंने कहा कि हम अभी पूर्णतः स्वस्थ हैं, अफवाहों में ना जाए, लोग खबर ऐसे ही चला रहे हैं, मैं स्वस्थ हूँ। ऐसे ही अपने मतलब कि हम और पूर्णतः स्वस्थ हो जाए, जिसके लिए मैं विश्राम कर रहा हूँ। और आपकी कथा में अगर स्वस्थ रहा, उन्होंने कहा कि मैं तो निश्चित ही आऊँगा, लेकिन अब कहते हैं ना कि भाई उसके समय के आगे क्या कहा जा सकता है। अगर बाबा स्वस्थ रहेंगे तो ज़रूर आएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि एकदम आएंगे। हमने भी बोला कि बाबा आप आके बैठ भी जाएंगे 2 दिन तो हमारी धरती धन्य हो जाएगी। उन्होंने हंसते हंसते बोला कि जाओ, भोजपुरी में बोला, बाबा यहीं के हैं पूर्णतः जौनपुर के साइड के। उन्होंने बोला कि जा हम तरक्या अइबे करें। रामभद्राचार्य जी सब? हाँ, वो बोले कि जा हम तरक्या अइबे करें। हाँ, तो एकदम कंफर्म माना जाए कि बाबा जरूर आएंगे। मानिए कि आज आएंगे और हम लोगों का कार्य हमारे पीछे बोल रहा है। आप जैसे भैया से बोलेंगे कि एक बार दिखाइए, दिखा दीजिए कितना जोर शोर से तैयारियां चल रही है। इतनी जोर शोर से तैयारियां चल रही है, लोगों के मन में जो उत्साह है उससे आपको लग ही रहा होगा। और हम लोगों ने, जैसे भैया ने बताया कि सही बात है, 2 महीने में तो तैयारी होती नहीं है। हम लोगों ने 2 साल से 2022 से इस तैयारी में लगे हुए हैं और स्पेशली रामभद्राचार्य जी के लिए कि वो आएँ और हमारी धरती को धन्य करें, क्योंकि सदियों में ऐसा महापुरुष पैदा होता है जहाँ तक हमारी समझ है। और स्पेशली हम, धनंजय भैया, 2-3 लोग और जाके बाबा से मिले हैं। सारी वीडियो फुटेज हम लोगों के पास है, बाबा ने हम लोगों को कहा है, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि वो उस चीज़ें वो, और वो ज़रूर आएंगे। जब अगर स्वस्थ रहेंगे तो ज़रूर आएंगे। और बाबा पे हमें भरोसा है, बाबा जो कहते हैं वो करते हैं। कलश यात्रा में कितने कन्याएं शामिल होंगी? कलश यात्रा में जो हम लोग एक्सपेक्ट किए हैं कि लगभग 7-7.5 हज़ार लड़कियां या महिलाएं रहेंगी। हम लोगों ने 6,000-7,000 कलश भी बनवा रखा है। बैकअप के लिए भी आसपास के जो भी कुंवार भाई लोग हैं उन लोगों से बोल रखा है कि कलश की व्यवस्था रखिएगा अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो। और हमारी सारी चीज़ें, हमारी सुरक्षा व्यवस्था को लेके सरकार से भी, प्रशासन से भी, और हमारे आसपास के गांव के जो नवयुवक हैं उनसे भी, हमारे अभिभावक लोग जो गांव के लोग हैं उनसे भी, सब लोग हर एंगल से, हर तरीके से तैयार हैं कि हम लोग जो भी आएगा उसको भरपूर स्वागत रहेगा यहाँ पे। और भव्य, और कहते हैं ना कि एक बार 2001 में किए थे और 2000 इस बार 24 में होने जा रहा है और उससे भी बड़ा और विशाल करने जा रहे हैं। हम लोग बहुत जोरों शोर पे इस यज्ञ की तैयारी में हम लोग जुटे हैं जी। और सिर्फ हम ही लोग नहीं जुटे हैं, हमारे क्षेत्र के बाकी जितने भी आसपास के गांव हैं, इस गांव के सभी लोग इसमें मिलजुल के सहयोग कर रहे हैं। और 11 मार्च का इसका कलश यात्रा है जी। और जो कि है सो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग आएँ और यहाँ पे जो कि है सो मेला का आनंद ले। वॉलंटियर्स तैयार कर लिया गया आप लोग? जी, वॉलंटियर्स का अभी फ़िलहाल मीटिंग चल रहा था सुबह में ही। जी, हमारे यहाँ 250 से 500 के आसपास हम लोग वॉलंटियर की तैयारी में हैं। सभी लोगों से बातचीत चल रहा है।
अच्छा, इतना करोड़ों का खर्चा है, कैसे आप लोग ये सब मैनेज कर रहे हैं? इतना बड़ा नामी लोग आ रहे हैं। देखिए, हम लोग बताए ही पहले सभी लोग बताए कि हम लोग 2 साल से लगे हैं इसमें, और इस जिला में क्या अगल बगल के भी जिला में हम लोग गए हैं, चंदा मांग के लाए हैं। हर एक गांव में, हर एक शहर में अभी भी वो कार्यक्रम चल रहा है, तो पैसा इसी तरह हम लोग लाए हैं। देखिए कि ये गोपालगंज में एक और बड़ा इतिहास जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार जगत गुरु रामभद्राचार्य जी यहाँ पे आएंगे, और देख सकते हैं कि किस तरह का तैयारियाँ है। यहाँ पे जो यज्ञशाला है वो 5 मंजिला है, बनकर तैयार हो गया है। मिट्टी भराई का जो कार्य है वो चल रहा है। बाकी जो है मिट्टी बराबर भी हो गया है। जितना भी आप लोग देख सकते हैं आसपास में जितना भी जगह है उसको बराबर और साफ़ सफाई कर लिया गया है। और यहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ शुरू होने वाला है। ये रामनगर नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि 2 साल पहले से इन लोगों के जो कार्यक्रम था उसको वो लोग अवगत करवा दिए थे, और इसका जो तैयारियां है वो 2 बरस पहले से कर रहे हैं। रामभद्राचार्य जी से वो लोग 2 साल पहले बात कर चुके हैं, उनको पेमेंट भी कर चुके हैं, उनका जो ट्रस्ट है उसमें। लेकिन यहाँ पे है रामभद्राचार्य जी कन्फर्म है कि यहाँ पे आएंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यहाँ पे ज़्यादा संख्या में आइए, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए।